क्यों देवी संध्या के कारण समस्त पुरुष जाति को मिले थे ये 3 श्राप। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण बोलते हुए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं। फिर देवर्षि नारद को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे नारद, आज किस कारण से कैलाश पर तुम्हारा आगमन हुआ। तब नारद जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो संसार के कड़कड़ में वास करते हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है। हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका का निर्माण हुआ है, उसी का समाधान करने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका है पूछो, उसका समाधान किया जाएगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे दीननाथ, आप परम दयालु और कृपालु हैं। आप अपने सभी भक्तों पर समान दृष्टि बनाए रखते हैं। भक्त के मन में क्या चल रहा है आप स्वयं ही जान लेते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन से श्राप दिया था। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है, इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज मैं तुम्हें देवी संध्या की एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए देवी संध्या की इस प्राचीन कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और उसका प्रसार भी करूंगा। कृपा करें और आप मुझे ये कथा कहिए। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को उस महान कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन में विराजित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उनके मन में विचार करने पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या अत्यंत सुंदर और मनमोहिनी थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वो ब्रह्मा जी की मानस कन्या हुई। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत मनमोहिनी सुंदर स्त्री की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया। उनका सुंदर मनमोहक रूप देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हुआ। ब्रह्मा जी की ऐसी कुपति दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे देवी संध्या बहुत दुखी हो गई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु प्रभु की लीला तो देखिए। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया। विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ था। इसलिए अब तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई। वहां जाकर उनके मन में इस बात की चिंता सताने लगी कि मैं तपस्या किसकी करूं, किस भगवान की आराधना करूं। इसी विचार से वो पृथ्वी लोक पर चली गई। महर्षि वशिष्ठ उसी जगह से गुजर रहे थे जहां देवी संध्या को सरोवर के पास अकेले खड़ा देखा। वशिष्ठ ने उनके पास जाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस वन में क्यों घूम रही हो। देवी संध्या ने अपने उद्देश्य को बताया और कहा, मुनिवर, मैं इस पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। कृपया मुझे बताएं मैं किसकी तपस्या करूँ, कौन मुझे इस दोष से मुक्ति दिलाएगा और तपस्या कैसी करनी चाहिए। फिर वशिष्ठ ने कहा, भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नमो नारायण नमः मंत्र का जाप करो और उनके दर्शन के लिए जाप करती रहो। उन्होंने देवी संध्या को उपदेश दिया और चले गए। देवी संध्या ने वशिष्ठ के बताए नियमों का पालन करते हुए 4 युगों तक अपनी तपस्या जारी रखी। भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या को प्रसन्नता से देखा और अपने मनोहर रूप में प्रकट हुए और देवी संध्या से कहने लगे, हे देवी, उठ जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु कि मनोहर छवि देखकर देवी संध्या शीघ्रता से खड़ी हो गई। भगवान का वो रूप सैकड़ों सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था। भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या स्तंभ हो गईं।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें और क्या कहें। उनके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु वो भगवान के उस रूप को देखकर कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर भगवान विष्णु ने देवी संध्या की मनोदशा को जान लिया और उन्हें दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़े उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उनके एक एक वाक्य में उनकी भक्ति और समर्पण दिखाई पड़ रहा था। तपस्या के अत्यंत क्षीण और कमजोर हो गया था। तब भगवान ने अपनी अमृतम दृष्टि डालकर उनके शरीर को हष्ट-पुष्ट बना दिया और मधुर वचन से कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। फिर देवी संध्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करें। मेरा पहला वर ये मांगती हूँ कि संसार में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनके मन में काम का विकार उत्पन्न न हो। दूसरा वर मैं ये मांगती हूँ कि मेरा पतिव्रता धर्म कभी खंडित ना हो। और तीसरा वरदान मुझे ये दीजिए कि मैं अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे मन में आसक्ति ना हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वो पुरुष नपुंसक हो जाए। फिर भगवान शिव ने वरदान देते हुए कहा, हे कल्याणी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है, इसलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी पे काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य के शरीर में 4 अवस्थाएं होंगी, बाल, कौमार, यवन और जरा। मनुष्य को कौमार अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्या से आज मैंने ये मर्यादा स्थित कर दी है कि संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी। तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम दृष्टि से देखेगा वो तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो भी वर मांगे हैं मैंने वो प्रदान किए। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। ये प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुमने इस शरीर को त्यागना चाहती हो। यहाँ से पास ही चंद्रभागा नदी के तट पर महर्षि वेदा एक यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूरा होगा। आपको भी उस यज्ञ में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने शरीर का त्याग करना होगा। ध्यान दें कि आपको मुनियों की दृष्टि से बचना होगा। भगवान विष्णु की कृपा से आप अग्नि की पुत्री बन जाएंगी और फिर आपको अपना पति चुनना होगा। भगवान ने देवी संध्या के शरीर को आटे से बना दिया और ये सब इसलिए किया क्योंकि यज्ञ संसार के कल्याण के लिए था। देवी ने महर्षि वशिष्ठ को अपना पति मान लिया और यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया। फिर सूर्यदेव ने उनके शरीर के 2 भाग किया और उन्हें देवताओं और पितरों के लिए समर्पित कर दिया। उनके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय के समय प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हुई और महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी बनी। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम के भाव से रहित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना उत्पन्न नहीं होती है। फिर देवर्षि ने कहा, हे प्रभु, आपने देवी संध्या के चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। देवी संध्या की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं तीनों लोकों पर इस कथा का प्रसार करूंगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।